नमस्कार दोस्तों। सोचिए, समझिए और थोड़ा-सा चिंतन करके देखिएगा कि अगर आप किसी अपने को, जी हाँ, कोई गिफ्ट देते हो, तो आप किन बातों को ध्यान में रखते हो? सबसे पहले दोस्तों आप देखते हो कि आपका बजट क्या है? जी हाँ, या फिर कुछ लोग दोस्तों काफ़ी दिलेर होते हैं, काफ़ी खुले दिल के होते हैं, तो कभी-कभी कुछ व्यक्ति कर्ज़ा लेकर के भी सामने वाले किसी अपने को खुश करने के लिए एक गिफ्ट दे देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कर्ज़ा लिया, गिफ्ट दे दिया। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके दिए हुए गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता है उसकी फैमिली के अंदर, जी हाँ, एक ऐसा प्रोटोकॉल लगा रखा है कि हम किसी से कोई भी फ्री की वस्तु नहीं लेंगे, चाहे वो गिफ्ट के रूप में क्यों ना हो, तो क्या आप उसको उससे महंगा गिफ्ट दोगे? या क्या आप उसको वो गिफ्ट दोगे जो सबसे महंगा हो? जी हाँ, क्या आप इस रैंक में खुद को शामिल करना चाहोगे कि नंबर वन पे रैंक मुझको आनी है? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ हो चुका है हमारे भारत की सियासी सरजमी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जी हाँ, जब भारत देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि जनहित में योजना बना करके सामाजिक उत्थान के लिए लोगों का भला करे, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनके द्वारा जितने भी सीपे सलार हैं, जी हाँ, उनकी दृष्टि में ये बन जाता है रेवड़ी कल्चर। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को मिले तोहफे में बेशकीमती और सबसे महंगा तोहफा हमारे भारत के द्वारा दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है, वो भी 7.5 कैरेट का डायमंड। जी हाँ, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डायमंड के बारे में। सो गैस इसकी कीमत है $20,000 और वर्तमान में $1 की कीमत है 84 रुपये, 84 रुपीज़। अब 20,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 84 रुपीज़ से। अब सोचिए कितना बड़ा अमाउंट, कितना महंगा हमने गिफ्ट दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को। और ये गिफ्ट दोस्तों वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। आपको ध्यान रखने का कि तमाम जितने भी देश होते हैं, अगर हम किसी भी देश के राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को कोई भी गिफ्ट देंगे, फिर उसके परिवार मेंबर को अगर हम गिफ्ट देते हैं तो वो उस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये उनका प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, उस देश का प्रोटोकॉल होता है। उसको वो गिफ्ट क्या होता है, कुछ समय के बाद में उसको वो लोग क्या करते हैं, नीलाम कर देते हैं। तो करंट में जो उसकी कीमत होती है वो कीमत उसकी बढ़ जाती है और जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो वहाँ की वर्तमान की सरकार होती है, वो उसका एक बहुत बड़ी क्या होती है, रेवेन्यू बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर भी कई बार पीएम मोदी जी के बहुत सारे गिफ्ट क्या हुए हैं, नीलाम हुए हैं, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भारत ने जनरेट किया है। अब उस अमाउंट का क्या होता है वो आपको भी पता होगा, मतलब कि देश के कल्याण के रूप में, ठीक है, देश के कल्याणकारी योजनाओं में उस पैसे का इस्तेमाल होता है, ऐसा कहा जाता है। राइट, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो बस पीएम मोदी ने तोहफा देने के मामले में वर्ल्ड के सबसे जो रईस व्यक्ति हैं दोस्तों, ब्रुनेई के जो सुल्तान हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि हर कैटेगरी में पीएम मोदी जी का नंबर वन आने का काफ़ी शौक है। या अब तो गिफ्ट के मामले में भी पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे आ चुके हैं हमारे पीएम मोदी जी। वो भी तब जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी पड़ी है। या भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या है, अभी चरमरा चुकी है। और पूरे वर्ल्ड में पीएम मोदी जी की दोस्तों जो काफ़ी जबरा फैन है वो काफ़ी अच्छा मान रहे हैं, काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। और दूसरे दोस्तों एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो पीएम मोदी की इस एक्टिविटी को लेकर के, इस गिफ्ट को लेकर के बहुत बड़ी आलोचना कर रहा है। जी हाँ, जिस समय हमारा भारत कर्जे में डूबा हुआ है, तो आखिरकार अपनी पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए, मतलब हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस तमके को जी हाँ और अधिक पॉलिश करने के लिए, वर्ल्ड गुरु की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आप इस तरह के गिफ्ट बांट करके आखिरकार दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? सो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि हमारा भारत देश अभी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं बना है। लेकिन दोस्तों हमारे जो ठाट बाट है ना, पूरे विकसित देश से किसी कम नहीं है। आपको पता होगा कि भारत के अंदर काफ़ी सारी ऐसी जनता है जिसकी सैलरी मात्र 20,000 रुपये, 25,000 रुपये होती है, लेकिन हाथ में उनका आईफोन होता है। सोचिए, चाहे भले वो कर्जे में आईफोन उसने क्यों नहीं रखा हो, मतलब कि लोन पर। और अगर आप सर्वे करेंगे दोस्तों, तो इंडिया के अंदर जो आईफोन जो सेल होती है, 83% से अधिक जो सेल होती है वो लोन पे चलती है आईफोन के। कोई भी फुल पेमेंट पे, ठीक है, आईफोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, 0% ईएमआई है तो चलेगा, हम उठा लेते हैं। ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे तभी तो आमदनी बढ़ेगी। ये भी आपका निर्णय नज़रिया काफ़ी अच्छा है, ये तर्क भी काफ़ी अच्छा है आपका। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करेंगे पीएम मोदी जी के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर अपनी कतरी वोट करने में, अंतर करने में कई बार भाजपा के नेता फंस चुके हैं। जी हाँ, खास तौर से प्रधानमंत्री जिन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से अपनी पार्टी के नेताओं से उपहार के रूप में विदेशी अतिथियों को खिताब देने की बात कही है। जी हाँ, पर जब अपनी बारी आई तो आप इस तरह के गिफ्ट बांट रहे हो, इतने लाखों में आप लोगों को क्या कर रहे हो, डायमंड दे रहे हो, वो भी तब जब सामने वाला व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो अब वहाँ पे उस देश की अर्थव्यवस्था को ये गिफ्ट दे करके कहीं ना कहीं और अधिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। और दोस्तों ये गिफ्ट ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सैलरी को सेव करके, इकट्ठा कर करके अपनी सैलरी में उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया ये।
ये भारत की सरकार का पैसा होता है। एक्चुअली से ये भारत सरकार का पैसा नहीं होता है, ये आम जनता के दोस्तों जो कलेक्ट किया गया जो टैक्स होता है। आप टैक्स हर चीज़ में पे कर रहे हो। कुछ लोग ये बोलेंगे सर हम तो टैक्स देते ही नहीं है, हमारी इतनी सैलरी नहीं है। दोस्तों आप जो भी खाते हो आप इस स्लैब को ध्यान से पढ़िएगा कि आप किसकी जगह पर टैक्स पे कर रहे हो। इसके अलावा हर चीज़ है जहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो। दोस्तों भारत में हर एक व्यक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है। जी हाँ, भारत में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ भी लगातार दोस्तों दिन प्रतिदिन अब ये बढ़ता जा रहा है। 2023 में भारत के प्रति व्यक्ति पर जो कर्ज है वो करीब 1,12,000 रुपये तक पहुंच चुका है। हम सभी इतने बड़े कर्ज के तले दबे जा चुके हैं। दोस्तों ये कर्ज आने वाले वर्षों में हम सब के लिए वित्तीय दबाव का एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है और इस कर्ज के लिए सरकार को ब्याज का भुगतान करना होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर किसी व्यक्ति से या फिर किसी बैंक से कोई कर्ज लेते हैं तो कोई ब्याज देना पड़ता है। तो वैसे तो अगर हम भी IMF से कोई कर्ज ले रहे हैं तो हमको भुगतान करना पड़ता है, ठीक है, ब्याज के रूप में, और कुछ समय के बाद में वो पूरा प्रिंसिपल उसे वापस करना होता है। अगर ऐसा अगर दोस्तों हम लोग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि संसाधनों के माध्यम से जो हमको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी में हमारा चला जाता है और इस कर्ज के बोझ का सीधा असर कहाँ पड़ेगा, हम आम जनता पे पड़ता है। कि जो सरकार दोस्तों योजना लागू करती है, ठीक है, खासतौर पर केंद्र सरकार, वो उस योजना को बीच में स्टॉप कर देती है। क्या दिखाती है कि इस समय हम लोग घाटे में जा रहे हैं, इसलिए अभी हमने योजना क्या कर दी, बंद कर दी। मतलब कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया आप लोग करो तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन योजनाओं को बीच में स्टॉप करना ये कहाँ का तुक बनता है। सोचिए एक बार, जब इस समय हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं तो इस तरह के महंगे गिफ्ट देने की आवश्यकता क्या है। वो भी गिफ्ट आप तब दे रहे हो जब सामने वाला व्यक्ति उसको गिफ्ट को यूज़ नहीं कर सकता है। ये क्या बात हुई। और सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो महंगाई लगातार बढ़ती है ना, तो महंगाई के पीछे भी ये एक सबसे बड़ा वजह होती है कि हम लोग इस समय लगातार कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर इसी तरीके से दोस्तों अगर हमने 15-20 गिफ्ट और बांट दिए ना, ठीक है, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को चमकाने के चक्कर में, तो एक बहुत बड़ा कर्ज दोस्तों हमारे ऊपर और आने वाला है। जो अभी प्रति व्यक्ति पर दोस्तों जो 1,12,000 रुपये तक का जो कर्ज है वो शायद दोस्तों आने वाले समय में 2,12,000 के आसपास ना पहुंच जाए। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों मेरा आपसे छोटा सा सवाल ये कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जी हाँ, आप खुद की पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए इस तरह के गिफ्ट पे करते या फिर दोस्तों आप फोकस करते, जी हाँ, जनहित में योजना जो आपने लागू करी है उसको किस तरह से और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और अपने देश का विकास करा जाए। और एक बात हमको बखूबी और ध्यान रखनी है अगेन कि हमारा भारत देश दोस्तों विकासशील देश है, ना कि विकसित देश है। मतलब ये विकासशील देश होकर के हम लोग विकसित जैसी देशों की, जी हाँ, पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर चुके हैं और दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। भारत पर ये जो कर्ज है, इस कर्ज को थोड़ा सा और डेप्थ में समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी भारत के एक्टिव नागरिक हैं, अगर उन्होंने 2023 और 24 के बजट को पढ़ा होगा तो उस बजट के अनुसार भारत सरकार का कुल कर्ज करीब 156 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये हमारे भारत के ऊपर कर्जा है, इतना 156 लाख करोड़ रुपए। और वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लिया गया कर्ज भारत के सार्वजनिक वित्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023 में करीब 25 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया था। अब इसको रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आखिरकार कितने करोड़ रुपए हमने, कितने अरबों खरबों रुपए का हमारे पास कर्ज है। सो गाइस, ये जो कर्ज है ये विकास कार्यों के लिए हमने लिया था, लेकिन इसके साथ ही देश को इसके ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। जी हाँ, कर्ज अगर आप ले रहे हो तो ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और एक समय के बाद आपको प्रिंसिपल भी पे करना पड़ता है। ये तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जी हाँ, ये पूरा का पूरा दोस्तों जो बर्डन पड़ता है ये पड़ता है हम आम जनता के ऊपर। जी हाँ, टैक्स के माध्यम से ये पैसा हमसे वसूला जाता है। टैक्स का स्लैब आपके सामने अगेन ये रहा, पढ़ लीजिएगा। बट दोस्तों यहाँ पर जी हाँ, आपको याद होगा पड़ोसी देश पाकिस्तान क्या हाल हुआ। IMF ने, मतलब कि जो हमारा IMF है और जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हम आपको कर्ज नहीं देंगे। और पाकिस्तान की हालत क्या हुई, मतलब जब सैलरी आती है 10 तारीख को अकाउंट में तो आप बिंदास जीते हो, बहुत ही मतलब रॉयल बन जाते हो, तरीके से पैसा खर्च करते हो, मतलब बेतरीके से पैसा खर्च करते हो, दिन रात आपकी पार्टी होती है, आते आते 20 या 22 तारीख को आपका अकाउंट खाली हो जाता है तो आप क्या करते हो, मांगना स्टार्ट कर देते हो अपनों से, यार इस महीने ऐसा हो गया वैसा हो गया, हेल्प कर देगा। तो ये आपका एक समय के बाद संस्कार बन जाता है पैसा मांगने का। हर एक महीने इंसान भी पैसा मांगना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर शुरुआत से अगर वो अपने खर्चे को कंट्रोल कर लेता है, जितनी चादर होती है उतने पैर पसारता है, तो शायद उसको मांगने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा मेरा मानना है।
तो गाइस वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा जनहित में जारी सरकारी योजनाएं जितनी भी अन्य पार्टी लॉन्च करती है उसको ये लोग रेवड़ी कल्चर कह देते हैं, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों कुछ जो योजनाएं होती हैं वो मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। जी हाँ, बीजेपी की नज़र में आपको याद होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जनता के पैसे से चुनावी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में दोस्तों जो पीएम मोदी जी की रैली हुई थी उसमें बहुत सारे निशाने साधे गए थे वर्तमान की सरकार के ऊपर, जी हाँ, आप पार्टी के ऊपर। अब दोस्तों विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं फेब मंथ में, और ये खींचातानी रस्साकनी या फिर टग ऑफ वार जी हाँ चलता रहेगा। बट ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विदेशी नेताओं को इतना महंगा जो उपहार दिया गया है, इनके विचार जो है या इस विचार ने एक नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे भारत की सियासी सरजमी के ऊपर सेट कर दिया है, एक नया नैरेटिव बना दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, तो आप विदेश में जाते तो खाली हाथ तो जाते नहीं, ये बात तो तय है, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग लेके जाते हैं। तो आपके विचार से आप ऐसा कौन सा गिफ्ट लेकर के जाते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जी हाँ, और जो आपकी राजनीति है उसकी शायरिंग भी जी हाँ धूमिल नहीं होती। आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना। और इस वीडियो के अंत में दोस्तों मैं एक छोटा सा वीडियो अटैच कर रहा हूँ सुप्रिया सिन्हाते जी का, उनकी स्टेटमेंट को आप लोग पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। उसके बाद जी हाँ आप मुझे एक कमेंट और करिएगा कि आखिरकार क्या आप इनकी बात से सहमत हैं। सो बस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मोदी जी बड़े शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे महंगे वाले। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ: स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, Ancient Tales of Wit and Wisdom, The Puffin Treasury of Modern Indian Stories, The Gandhi Stories, History in the Making, और इसके अलावा History of Ancient and Early Medieval India, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी है, जो देश गुर्बत से, जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके प्रधानमंत्री को, और जिस देश में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री को इतने महंगे तोहफे देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको सम्मान आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण, आपके कद से मिलता है। आपको सम्मान महंगे तोहफे देकर या लोगों के लपक के गले पड़ जाने से नहीं मिलता है। अब कौन समझाए मोदी जी को ये बातें।